हेलो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं लीवर को प्रोटेक्ट करने वाली दवाई के बारे में, जिसको आप भली भांति जानते हो, जिसका जेनरिक नेम है अर्सोडिऑक्सिकोलिक एसिड और उसका पॉपुलर ब्रांड नेम है यूडिलिव टैबलेट। अर्सोडिऑक्सिकोलिक एसिड को अर्सोडायल भी कहा जाता है। बॉडी में जो लीवर का पार्ट है उसमें जो बाइल एसिड है, अर्सोडायल इसका एक पार्ट है। अगर बॉडी में अर्सोडायल की कमी हो जाए या बॉडी में से अर्सोडायल बनना बंद हो जाता है तो बाहर से अर्सोडायल की टैबलेट यानी कि अर्सोडिऑक्सिकोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवांश सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। आज हम जानेंगे अर्सोडिऑक्सिकोलिक एसिड के फायदे क्या है, उसकी साइड इफेक्ट क्या है और उसका सही डोज क्या है। अर्सोडिऑक्सिकोलिक की पॉपुलर ब्रांड नेम है यूडिलिव टैबलेट जो आती है एबॉट फार्मास्यूटिकल की, अर्सोकॉल टैबलेट जो आती है सन फार्मास्यूटिकल की, हेपाकाइन टैबलेट जो आती है मैनकाइन फार्मास्यूटिकल की और एक्टिबाइल टैबलेट जो आती है जाइडस कैडिला की। यूडिलिव टैबलेट में 150 mg, 300 mg और 600 mg की स्ट्रेंथ रहती है। डॉक्टर और एरिया के हिसाब से हर एरिया में अलग अलग स्ट्रेंथ और अलग अलग दवाई हेपाकाइन या यूडिलिव आपको भली भांति और आराम से मिल जाएगी। अब हम जानते हैं यूडिलिव टैबलेट के यूजेस क्या है, जिसमें पहला है गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्ताशय में पथरी। वो पथरी अगर जो कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से हुई हो तो यूडिलिव टैबलेट काम आती है, लेकिन अगर कैल्शियम के डिपोजिशन से हुई होती है तो ये काम नहीं आती। दूसरा है लीवर डैमेज। ज्यादा अगर कोई आदमी शराब पी रहा है तो उसकी वजह से अगर उसका लीवर डैमेज हो जाता है तो उसको यूडिलिव टैबलेट दी जाती है। उसके बाद है लीवर का इन्फ्लामेशन। लीवर में अगर कहीं सूजन आ गई हो तो भी यूडिलिव टैबलेट दी जाती है। इम्प्रूव बाइल फ्लो। बॉडी के काफी सारे अंगों में बाइल का फ्लो बढ़ाने के लिए ये दवाई दी जाती है। साथ ही साथ यही दवाई बॉडी में रहे फैट को डाइजेस्ट करने का काम भी करती है। उसके बाद है जॉन्डिस। जॉन्डिस में पेशेंट की स्किन येलो हो जाती है, आंखें भी येलो हो जाती है और साथ ही साथ यूरिन भी येलो हो जाता है। और जॉन्डिस के पेशेंट में लीवर से ड्यूरोनम तक बाइल का फ्लो पहुंच नहीं पाता, तो उसकी वजह से अर्सोडिऑक्सिकोलिक एसिड यानी कि यूडिलिव टैबलेट दी जाती है। उसके बाद है प्रेग्नेंट वुमन। प्रेग्नेंट वुमन में भी लीवर से ड्यूरोनम तक बाइल का फ्लो पहुंच नहीं पाता, इसीलिए यूडिलिव टैबलेट दी जाती है। वेट लॉस सर्जरी। अगर किसी पेशेंट ने अभी फिलहाल वेट लॉस सर्जरी करवाई है तो उसमें फैट का और कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बना रहे, इसकी वजह से यूडिलिव टैबलेट दी जाती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर कोई लेडी ज्यादा टाइम से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर रही है तो उन लेडीजों में भी यही दिक्कत देखी जाती है कि लीवर से ड्यूरोनम तक बाइल का फ्लो नहीं पहुंच पाता, तो यूडिलिव टैबलेट दी जाती है। हायर एंटीबायोटिक। अगर कोई आदमी लॉन्ग टाइम से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहा है तो उन पेशेंट में भी यही दिक्कत होती है, लीवर से ड्यूरोनम तक बाइल का एसिड फ्लो नहीं पहुंच पाता, तो यूडिलिव टैबलेट दी जाती है। अब हम बात करते हैं यूडिलिव टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में, जिसमें पहला है स्किन रैशेस। स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, आपको स्किन पे इचिंग भी आती है। तो उसके बाद है हेयर लॉस। ज्यादा इस्तेमाल करने से यूडिलिव का किसी किसी पेशेंट में हेयर लॉस भी हो जाते हैं। एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द रहता है, उसकी वजह से कभी कभी डायरिया भी होता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। किसी किसी पेशेंट में ज्यादा इस्तेमाल यूडिलिव का करने से सांस लेने में भी दिक्कत होती है और साथ ही साथ स्वेलिंग ऑन द फेस। फेस पे और लिप्स पे यूडिलिव का ज्यादा इस्तेमाल करने से सूजन आ जाती है। अब हम जानते हैं यूडिलिव टैबलेट के डोज क्या है। यूडिलिव टैबलेट पर्सन टू पर्सन यानी कि पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग रहती है, क्योंकि किसी पेशेंट में ज्यादा जरूरत रहती है और किसी पेशेंट में कम, तो डॉक्टर अपने हिसाब से ये डोज सिलेक्ट करते हैं। उसका जो मैक्सिमम डोज है वो है 15 mg पर kg पर डे। यानी मान लो किसी पर्सन का वेट 50 किलो है तो उसको दिन की 750 mg पर डे यूडिलिव टैबलेट कंज्यूम करना है। यूडिलिव टैबलेट आप जितना लंबे समय तक ले सके वो आपके लिए अच्छा रहेगा और उसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो है 6 महीने तक। और अगर आप 6 महीने तक यूडिलिव टैबलेट कंज्यूम कर रहे हो तो साथ ही साथ 15 या 20 दिन का बीच में गैप रखना भी जरूरी है। अब हम जानते हैं यूडिलिव टैबलेट की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि वो कैसे काम करती है। यूडिलिव टैबलेट खून में रहे कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को धीरे धीरे कम करती है, साथ ही साथ गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स है उसको खून में ही डिसॉल्व कर देती है और लीवर के जो एंजाइम होते हैं उसका जो प्रमाण है वो धीरे धीरे बढ़ाती है और लीवर का जो सेल्स रहता है, लीवर की जो बॉडी रहती है उसको टॉक्सिक सेल यानी कि दुश्मन सेल से बचाती है।
अब हम जानते हैं यूडिलिव टैबलेट के प्रिकॉशन क्या है। आप कौन सी दवाई ले रहे हो या आपको कौन सा डिसीज है तो आपको यूडिलिव टैबलेट नहीं लेना है, जिसमें है गॉल ब्लैडर। अगर आपको गॉल ब्लैडर में तकलीफ है, बीमारी है, तो आपको ये दवाई नहीं लेना है। दूसरा है गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर में अगर आपका कैल्शियम का स्टोन हो गया हो या डिपोजिशन हो गया तो भी ये दवाई आपको नहीं लेना है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर कोई महिला लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर रही है तो उनको भी ये दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। इन्फ्लामेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, बॉडी में बड़ी आंत में अगर सूजन आ गई होती है तो भी यूडिलिव टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। पेप्टिक अल्सर, अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो जाए तो भी यूडिलिव टैबलेट नहीं लेना है। उसके लिए आप रेंटेक 150 mg टैबलेट ले सकते हो, जिसका लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया है। बाइलरी ट्रैक ब्लॉकेज, अगर किसी पेशेंट में बाइलरी का जो ट्रैक रहता है वो ब्लॉक हो गया हो तो भी ये दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। मेडिसिन हिस्ट्री, ये दवाई लिखने से पहले आप अपने डॉक्टर को आपकी पुरानी मेडिसिन की हिस्ट्री बताना बहुत ही ज़रूरी है। किसी पेशेंट का क्वेश्चन है कि यूडिलिव टैबलेट क्या गॉल स्टोन में डिजोल्व हो जाती है? हाँ, यूडिलिव 300 mg और 150 mg टैबलेट गॉल स्टोन में डिजोल्व हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या यूडिलिव टैबलेट फैटी लीवर के लिए इस्तेमाल होती है? नहीं, यूडिलिव टैबलेट फैटी लीवर के लिए इस्तेमाल नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए आपके करीबी फ्रेंड्स और दूर के फ्रेंड्स को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आप यूडिलिव टैबलेट लेते हो तो आपको कौन सी साइड इफेक्ट होती है और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। थैंक यू।